दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास एक पेड़ के नीचे काली फिल्म लगी एक कार आकर रुकती है। कार के अंदर दो लोग सवार थे, एक युवक और एक युवती। दोनों किसी बात को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है। इसी बीच आवेश में आकर कार में बैठा युवक कार में मौजूद मोबाइल चार्जर की डाटा केबल को निकालता है और बहुत ही बेरहमी से युवती का गला कसकर दबा देता है। युवती जान बचाने के लिए हाथ पांव पटकती रही, लेकिन वह तब तक गला दबाए रखता है जब तक वह मौत की नींद नहीं सो जाती है। युवती की मौत के बाद कातिल लाश को कार की आगे की सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट बांध देता है और लाश को इस प्रकार सीट पर सीधा बैठा देता है कि देखने वालों को लगे कि कोई सो रहा है। फिर कार स्टार्ट कर उसी तरह लाश को सीट पर बैठाए दिल्ली की सड़कों पर लगभग 44 किलोमीटर तक इधर उधर घूमता रहता है। फिर एक बंद पड़े पुराने ढाबे में पहुंचता है और वहां पर अपने पिता, दो कजिन और दो दोस्तों की मदद से लाश को कार से निकालकर ढाबे के फ्रिज में जबरदस्ती तोड़ मरोड़ कर डाल देता है। और फिर लाश को ठिकाने लगाने के बाद सभी लोग बड़े ही आराम से वहां से चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास। आज की यह सच्ची कहानी दिल्ली के रहने वाले साहिल गहलोत और हरियाणा की रहने वाली निक्की यादव की है। तारीख 14 फरवरी 2023, जब सारी दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी। उसी वक्त दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से लव, फरेब और मर्डर की एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है कि जिसने भी इस घटना को सुना वह हैरान रह गया। लोग इसकी तुलना श्रद्धा हत्याकांड से करने लगे। दरअसल दिल्ली के रहने वाले साहिल गहलोत नाम के शख्स को हरियाणा की रहने वाली निक्की यादव नाम की एक युवती से पहले प्यार होता है। फिर दोनों साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और 2020 में दोनों ही अपने अपने घर वालों से छुपाकर ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के लगभग 2.5 वर्ष बाद 9 फरवरी 2023 की रात साहिल गहलोत अपनी पत्नी निक्की यादव की बेरहमी से हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद निक्की यादव के लाश को ढाबे के फ्रिज में छिपा देता है। और अगले ही दिन साहिल गहलोत एक दूसरी लड़की से अपनी दूसरी शादी कर लेता है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के 4 दिनों बाद यानी 14 फरवरी 2023 को निक्की यादव का लाश ढाबे की फ्रिज से बरामद होने के बाद पुलिस साहिल गहलोत को हिरासत में ले लेती है। इस वीडियो में हम निक्की यादव हत्याकांड की खौफनाक कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ था। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी निक्की थी। निक्की बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। निक्की यादव के पिता सुनील यादव मोटर गैराज का कारोबार करते थे। उसके पिता सुनील यादव करीब 10 वर्ष पहले ही अपने परिवार को दिल्ली के नजफगढ़ ले गए थे। गांव में उनके माता पिता और छोटे भाई रहते थे। सुनील यादव का परिवार शहीद दिल्ली आ जाने के कारण वहां गांव में सुनील के माता पिता को खाना बनाने तथा घर के अन्य काम काज करने में दिक्कत आने लगी थी। इसी कारण सुनील यादव फिर से अपने गांव लौट आए थे। सुनील का दिल्ली से गांव आने का मुख्य कारण यह भी था कि उसके छोटे भाई ने फौज में रहते हुए अपने अंग गंवा दिए थे, जिसके कारण माता पिता को संभालने में वे असमर्थ थे। फिर वर्ष
2018 के लगभग निक्की आगे की पढ़ाई करने के लिए अपनी छोटी बहन निधि के साथ दिल्ली आ जाती है और मौजूदा समय में निक्की और निधि दोनों ही दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते थे। निक्की दिल्ली में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करने के लिए उत्तम नगर के एक कोचिंग में दाखिला लेती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था और एसएससी की तैयारी करने के लिए वह भी उत्तम नगर के एक कोचिंग संस्थान में जाया करता था। निक्की के निवास से कोचिंग सेंटर कुछ दूरी पर था, इसलिए निक्की आने जाने के लिए बस का सहारा लेती थी। निक्की जिस बस से रोज कोचिंग जाती थी, साहिल भी उसी बस से कोचिंग जाया करता था। रोज कोचिंग आते जाते उन दोनों में जान पहचान होती है, बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे यही जान पहचान बातचीत कब प्यार में बदल जाता है, दोनों को ही पता नहीं चलता। समय के साथ साथ इनका प्यार और परवान चढ़ता है। अब दोनों एक दूसरे पर प्यार और भरोसा जताते हुए एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निक्की और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में एक ही फ्लैट में रहने लगे थे। हालांकि निक्की के परिवार वाले इस बात को खारिज करते हुए कहते हैं, हमने बच्चों को अच्छा संस्कार दिए हैं, हमारे घर की बेटी ऐसा नहीं कर सकती। निक्की अपनी बहन निधि के साथ रहती थी, न कि साहिल के साथ। इधर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लग जाता है। कोचिंग संस्थान, स्कूल आदि बंद हो जाते हैं। निक्की अपने गांव लौट आती है, साहिल भी अपने घर चला जाता है। हालांकि इस दौरान भी दोनों में हर रोज फोन पर बातचीत हुआ करती थी। कुछ समय बाद जब स्थिति सामान्य होती है और लॉकडाउन खुलता है तो निक्की फिर दिल्ली जाती है और पहले की तरह ही दोनों साथ साथ रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। निक्की के दादा राम किशन बताते हैं कि निक्की जब भी गांव वापस आती थी तो सबसे पहले घर आते ही मुझसे मिलती थी। निक्की हर 4 से 5 दिन में परिवार वालों से बात करने के लिए फ़ोन करती थी, लेकिन इस बार वह कई दिनों से घर पर फ़ोन नहीं की थी। 11 फरवरी को निक्की के पिता सुनील यादव अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं, लेकिन निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। फिर अपनी छोटी बेटी निधि को फ़ोन कर निक्की के बारे में पता करते हैं तो वह कहती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात को कंफर्म करने के लिए निक्की के पिता उसके कई दोस्तों और परिचितों को फ़ोन कर उसके बारे में जानकारी लेते हैं, मगर निक्की के बारे में कुछ सही पता नहीं चलता है। इसके बाद निक्की के पिता जब छोटी बेटी निधि से गहराई से पूछताछ करते हैं तो साहिल और निक्की के संबंध के बारे में पता चलता है। फिर निक्की के पिता साहिल का नंबर लेकर साहिल को फ़ोन करते हैं तो साहिल कहता है, मुझे निक्की के बारे में कुछ पता नहीं है, हम दोनों काफ़ी दिनों से अलग अलग रहते हैं, हमारे और निक्की के बीच अब कोई रिलेशन नहीं है, अब मेरा निक्की से कोई संपर्क नहीं है, मेरी शादी हो रही है, मैं अपने शादी में बिजी हूँ। इसके बाद निक्की के पिता साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह का नंबर लेकर उन्हें फ़ोन करते हैं और निक्की के बारे में पूछते हैं। साहिल के पिता कहते हैं कि वह न तो किसी निक्की को जानते हैं और न ही पहचानते हैं। इधर निक्की के पिता अपनी बेटी को खोजने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में निक्की के लापता होने जैसा कोई खबर पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई थी। इसी बीच पुलिस को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिलती है कि साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की हत्या कर शव को ढाबा में छिपा दिया है। इस खबर के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और खबर के मुताबिक खाओ पियो ढाबा पहुंचती है। यह खाओ पियो ढाबा
साहिल के ही परिवार का था। ढाबा में बाहर से ताला बंद पड़ा मिलता है। पुलिस जब ताला को तोड़कर ढाबे के अंदर जाती है तो देखती है सच में फ्रिज के अंदर एक लड़की का लाश मिलता है और यह लाश निक्की यादव का होता है। अब पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस निक्की के कई दोस्तों और उसकी छोटी बहन निधि से पूछताछ करती है तो पुलिस को निक्की और साहिल के संबंध के बारे में पता चलता है। पुलिस साहिल से संपर्क की कोशिश करती है मगर साहिल का मोबाइल बंद बताता है। इसके बाद पुलिस साहिल की तलाश में उसके घर जाती है मगर घर पर कोई नहीं मिलता है। इसके बाद साहिल की तलाश में कई जगहों पर पुलिस दबिश देती है। फिर पास के ही एक गांव के चौराहे से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। निक्की का लाश बरामद होने और साहिल की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में यह खबर चल रही थी कि साहिल ने अपने गर्लफ्रेंड लिव इन पार्टनर की हत्या कर लाश को फ्रिज में छिपा दिया है। वह साहिल की लिव इन पार्टनर नहीं बल्कि साहिल की विवाहित पत्नी निकलती है। दरअसल जब पुलिस निक्की के कमरे की तलाशी लेती है तो उसके कमरे से दोनों की शादी की तस्वीरें व शादी की प्रमाण पत्र मिलती है। पूछताछ में पता चलता है कि दोनों 2020 में ही ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने परिवार से शादी के बारे में छिपा कर रखते हैं। पुलिस को निक्की के कमरे से एक निजी डायरी भी मिलती है। इस 50 पन्नों की डायरी में निक्की ने अपने जीवन के सुखद व दुखद क्षणों को लिखा था। निक्की ने लिखा था कि साहिल को अपना जीवन साथी पाकर वह अपने को दुनिया की सबसे भाग्यशाली युवती समझ रही है। उसने लिखा कि 2020 में शादी के बाद साहिल अपने माता पिता से रिश्ते की मंजूरी नहीं ले पा रहा था। साहिल ने निक्की से कहा था कि उसके माता पिता नहीं चाहते कि एक लड़की के लिए वह परिवार वालों के खिलाफ जाए। समय बीतने के साथ ही साहिल के परिवार वाले साहिल पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं। साहिल शादी से इनकार करता रहता है लेकिन परिवार वाले साहिल की शादी तय कर देते हैं। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने बताया कि वह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या उसे परिवार की पसंद से शादी करनी चाहिए या फिर निक्की यादव के साथ रहना चाहिए। जब साहिल अपने घर वालों को बताता है कि उसने निक्की यादव नाम की लड़की से 2020 में ही शादी कर लिया है तो परिवार वाले इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं तुम्हें हमारी पसंद की लड़की से शादी करना होगा, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। इसी बीच 9 फरवरी 2023 को साहिल की सगाई परिवार के पसंद की लड़की से हो जाती है। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत ने 9 फरवरी को अपनी सगाई में खूब मस्ती किया, दोस्तों के साथ डांस भी किया। सगाई की फंक्शन खत्म होने के बाद वह अपने कजिन की कार लेकर रात करीब 1 बजे निक्की के फ्लैट में पहुंचा। वहां कुछ घंटे रुकने के बाद सुबह करीब 5 बजे साहिल निक्की को लेकर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचता है। निक्की गोवा जा रही थी। उसने साहिल को भी साथ चलने को कहा लेकिन साहिल टिकट कंफर्म न होने का बहाना बनाते हैं। निक्की भी गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। फिर दोनों अचानक हिमाचल जाने की प्लानिंग बना लेते हैं। इसके बाद दोनों कार से आनंद विहार बस स्टेशन पहुंचते हैं लेकिन उन्हें यहाँ पता चलता है कि बस कश्मीरी गेट से मिलेगी। दोनों वहां से कश्मीरी गेट की तरफ चल देते हैं। पुलिस ने आगे बताया कि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होनी थी, इसलिए उसके परिवार वाले उसे लगातार कॉल कर रहे थे। अब तक साहिल अपनी सगाई और शादी की बात निक्की से छिपाए रखा था, लेकिन जैसे ही यह बात निक्की को पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। फिर दोनों एक साथ आत्महत्या करने का प्लान बनाते हैं लेकिन साहिल इसके लिए
लिए तैयार नहीं होता। निक्की साहिल से दिल्ली छोड़कर साथ लेकर बाहर भागने को कहती है, लेकिन साहिल इनकार कर देता है। साहिल के इनकार करने पर निक्की धमकी देती है कि वह साहिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगी और साहिल की दूसरी शादी नहीं होने देगी। शादी के दिन घर पहुंचकर सभी को अपने शादी की बात बता देगी और शादी की तस्वीरें व शादी की प्रमाण पत्र भी सबको दिखा देगी। इस तरह दोनों में झगड़ा चलता रहता है। इसी बीच साहिल कार में रखा मोबाइल चार्जर की केबल को निकालता है और बड़े ही बेरहमी से निक्की की गला दबाकर हत्या कर देता है। निक्की की हत्या करने के बाद साहिल उसके लाश को कार के आगे वाले सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट से बांध देता है। फिर उसी तरह कार से इधर उधर घूमता रहता है। साहिल को कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। साहिल अपने पिता को फोन करता है और कहता है उसने निक्की यादव की हत्या कर दी है और उसकी लाश के साथ कार में घूम रहा है। साहिल के पिता उसे लाश लेकर मित्राओं गांव स्थित ढाबे पर पहुंचने को कहते हैं। इसके तुरंत बाद साहिल अपने दो दोस्त अमर और लोकेश को हत्या की जानकारी देता है। थोड़ी देर बाद साहिल निक्की के लाश को लेकर पिता द्वारा बताए ढाबे पर पहुंच जाता है। तभी दो कार आकर रुकती है। एक कार में निक्की के पिता वीरेंद्र और उसके दो कजिन आशीष और नवीन आते हैं तथा दूसरे कार में साहिल के दोनों दोस्त अमर और लोकेश पहुंचते हैं। साहिल अपने दोस्तों और कजिन की मदद से निक्की के लाश को कार से निकाला और उसे ढाबे के अंदर एक कमरे में ले गया। ढाबा कई दिनों से बंद पड़ा था। कमरे के अंदर नीला रंग का एक फ्रिज रखा था। साहिल ने उस फ्रिज की सारी ट्रे बाहर निकाली और उसमें निक्की के लाश को ठूस कर बंद कर दिया। इसके बाद उसने फ्रिज का दरवाजा वाला हिस्सा दीवार की तरफ घुमा दिया ताकि दरवाजा खुल भी जाए तो लाश बाहर न निकले। निक्की के बैग को भी वो फ्रिज के पास ही रख देता है। फिर निक्की का फोन लेकर सभी चैट और कॉल डिटेल्स डिलीट कर देता है। इसके बाद सभी चुपचाप ढाबा पर ताला लगाकर वहां से घर निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद साहिल कपड़े बदल कर तैयार होता है। फिर शादी से पहले की तमाम रस्मों में हिस्सा लेता है। बारात निकलने का वक्त करीब आ गया था और रात करीब 9 बजे बारात अपने स्थान पर पहुंच चुकी थी। पूरे रीति रिवाज से साहिल की दूसरी शादी होती है। शादी हो जाने के बाद सुबह साहिल की बारात नई नवेली दुल्हन को लेकर मित्राओं गांव वापस आ जाती है। अगले 2 दिनों तक यानी 11 व 12 फरवरी को साहिल 2 बार फिर से ढाबे पर जाता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि फ्रिज में लाश अपनी जगह पर रखी हुई है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक साहिल का इरादा ये था कि जैसे ही मौका मिलेगा वह लाश को फ्रिज से निकालकर उसे एक बड़े से बैग में पैक कर देगा। फिर बैग ले जाकर पास के ही एक बड़े नहर में फेंक देगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर 14 फरवरी को ये राज नहीं खुलता तो निक्की के लाश को ठिकाने लगा दिया जाता। इससे पहले कि साहिल लाश को ठिकाने लगा पाता उसका राज खुल गया और लाश ठिकाने लगाने से पहले ही वह पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक निक्की की हत्या के इस पूरे प्लान में साहिल के पिता वीरेंद्र, साहिल के 2 दोस्त अमर व लोकेश और 2 कजिन आशीष व नवीन शामिल होते हैं। पुलिस इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। आगे की जांच में पता चलता है कि साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह पर 1997 में एक हत्या का इल्जाम लग चुका है। जमीन जायदाद के झगड़े में वीरेंद्र ने एक शख्स की हत्या कर दी थी। निचली अदालत से वीरेंद्र सिंह को सजा भी सुनाई गई थी, मगर कुछ वर्ष सजा काटने के बाद वह दिल्ली हाई कोर्ट से बरी हो गया था। वहीं साहिल का कजिन नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। घटना का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, मेरे इस क्राइम कहानी सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और सावधान